खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। नौगावा सादात में इंसानियत की मिसाल। सैयद अहमद हसन आब्दी ने जायरीनों के लिए शुरू की निःशुल्क बस सेवा। आपको बता दें, अमरोहा जनपद के नौगावा सादात में इंसानियत, समाज सेवा और अपने बुजुर्गों की याद को जिंदा रखने वाली एक बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। आब्दी बस सर्विस के प्रोपराइटर सैयद अहमद हसन आब्दी ने जोगीपुरा दरगाह जाने वाले जायरीनों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू कर इलाके में मानवता और खिदमत की नई मिसाल कायम कर दी है। उनकी इस नेक पहल की चारों ओर जमकर सराहना हो रही है और लोग इसे समाज के लिए एक प्रेरणादायक कदम बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि सैयद अहमद हसन आब्दी ने यह सेवा अपने वालिद मरहूम की याद में इंसाले सवाब की नियत से शुरू की है। उन्होंने अपने पिता की याद को सिर्फ शब्दों तक सीमित न रखते हुए उसे समाज सेवा के रूप में जीवंत कर दिया। इस विशेष सेवा के तहत लगातार 5 दिनों तक प्रतिदिन 10 बसें जोगीपुरा दरगाह जाने वाले जायरीनों को निःशुल्क यात्रा कराएंगी और उन्हें सुरक्षित वापस भी लेकर आएगी। दरगाह जाने वाले हजारों जायरीनों के लिए यह सुविधा किसी बड़ी राहत से कम नहीं मानी जा रही है। खासकर गरीब, बुजुर्ग और दूर दराज से आने वाले लोगों को इस सेवा से काफी सहूलियत मिलेगी। बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है ताकि जायरीन बिना किसी परेशानी के अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर सके। मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद हसन आब्दी ने कहा कि मैं यह सेवा अपने वालिद साहब को इंसाले सवाब की नियत से कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि दरगाह जाने वाले जायरीनों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। अल्लाह ने मुझे जो जिम्मेदारी और सामर्थ्य दी है उसका इस्तेमाल लोगों की खिदमत में करना चाहता हूँ। इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ा काम है और आगे भी मैं इसी तरह समाज हित के कार्य करता रहूंगा। उनकी बातों में अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान, समाज के प्रति जिम्मेदारी और इंसानियत की सच्ची भावना साफ झलकती है। यही वजह है कि उनकी इस पहल ने लोगों के दिलों को छू लिया है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने भी इस नेक कार्य की जमकर तारीफ की है। लोगों का कहना है कि आज के दौर में जहां अधिकांश लोग अपने निजी स्वार्थों में व्यस्त रहते हैं, वहीं सैयद अहमद हसन आब्दी ने समाज सेवा और इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की है जो हर किसी को नेक काम करने के लिए प्रेरित करती है। कई लोगों ने इसे खिदमत खल्क की बेहतरीन मिसाल बताते हुए कहा कि अगर समाज का हर सक्षम व्यक्ति इसी तरह जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। जोगीपुरा दरगाह जाने वाले जायरीनों में भी इस सेवा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। बसों में सफर कर रहे लोगों ने सैयद अहमद हसन आब्दी और आब्दी बस सर्विस का दिल से शुक्रिया अदा किया। यात्रियों का कहना था कि यह सेवा गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। कई बुजुर्ग जायरीनों ने भावुक होकर कहा कि ऐसे नेक और खिदमतगार लोग ही समाज में मोहब्बत और भाईचारे को जिंदा रखते हैं। नौगावा सादात की यह पहल सिर्फ एक निःशुल्क बस सेवा नहीं बल्कि इंसानियत, मोहब्बत, बुजुर्गों की याद और समाज के प्रति जिम्मेदारी का खूबसूरत पैगाम बन गई है, जिसकी चर्चा अब पूरे क्षेत्र में हो रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है सैयद अहमद हसन आब्दी। आपके साथ ये जो बसें भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, क्या मामला? मैं ये दरगाह अलिया नजफ हिंद जोगीरामपुरा के लिए बसें छोड़ रहा हूँ, जो मैं अपने वालिद साहब की सूरह फातिहा के लिए मैंने ये बसें छोड़ी है। कितनी बसें भेज रहे हैं? मैं 10 गाड़ियाँ छोड़ रहा हूँ। 10 गाड़ियाँ 5 दिन लगातार। रोजाना 75 जाएंगे? हाँ, 5 दिन 10 गाड़ियाँ लगातार जाएंगे, आने जाना। ये निःशुल्क है, इसका कोई किराया नहीं, इसका कोई किराया नहीं है। मैं सिर्फ सूरह फातिहा के सवाब के लिए अपने वालिद साहब के लिए गाड़ी छोड़ रहा हूँ। तो ये समाज सेवा करने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, क्या क्यों कर रहा है? बस हमारी भी ख्वाहिश थी कि हम भी अपने वालिद साहब के नाम पे गाड़ियाँ छोड़े और सवाब कमाए और फातिहा पढ़वाए लोगों से। तो इनका आना जाना फ्री रहेगा कि आना भी फ्री? नहीं, आना जाना फ्री। और हमने पानी का भी इंतजाम किया है, ठंडे पानी का, और क्या नाम है, कूलर हमने लगवाया और ठंडे चलने की हवा, बिजली के कूलर भी लगवाया, कुर्सियों का भी इंतजाम किया है। इंशाल्लाह वैसे तो हमने इसी साल किया है और मौला सलामत रखेंगे और कारोबार अच्छा रहेगा तो इंशाल्लाह अगले साल को भी छोड़ेंगे। जी जी।